हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ गेट की प्रिपरेशन का राइट टाइम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि गेट का एग्जाम अभी ही जस्ट खत्म हुआ है और अभी हमारे पास ऑलमोस्ट एक साल पड़ा है गेट की प्रिपरेशन के लिए। सो हमारे को प्रिपरेशन जो गेट की स्टार्ट करनी है वो किस मंथ में करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे को रिसेंटली 3-4 दिन से मैसेज भी आए हैं कि सर गेट का जो प्रिपरेशन है वो किस मंथ में स्टार्ट करनी चाहिए सो डैट हमारा पीएसयूज में और इधर एमटेक के लिए हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाए। सो मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स से शेयर करें सो दैट आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी इस चीज़ की गाइडेंस मिल सके कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन का राइट टाइम जो है वो क्या रहता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है कौन से मंथ में स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो बच्चे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन को कम से कम 7 to 8 मंथ्स लगते हैं। तो अभी अगर हम फरवरी मंथ में है तो अगर मैं 7 to 8 मंथ्स का लेके चलूँ तो सितंबर अक्टूबर में हमारा जो है वो सिलेबस फिनिश होगा। मीन्स अगर मैं आज प्रिपरेशन शुरू करता हूँ तो मिड ऑफ अक्टूबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मेरे पास मिड ऑफ अक्टूबर के बाद सिर्फ जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी बचेगा रिवीजन के लिए, बिकॉज फरवरी में तो गेट का एग्जाम होता है। सो जो गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसकी कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी खूब करनी पड़ेगी सो डैट कि एग्जाम में जब आप जाओ तो आपका जो है वहां पे पूरी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपको वहां पे क्वेश्चन देख के ये ना रीड करना पड़े कि ये कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट में से आया है। तो गेट एग्जाम का अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप पीएसयूज में सिलेक्ट होना चाहते हैं और जो अगर इधर आपका हायर एजुकेशन में आपका ड्रीम है, आईआईटीज में एमटेक करने का आपका ड्रीम है, तो आपको अभी से ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। गेट का एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट गेट का एग्जाम थोड़ा सा टाइम मांगता है बिकॉज आपने जो 4 साल में डिग्री करी है वो 4 साल की डिग्री अभी आपको 7 to 8 मंथ्स में कंप्लीट करनी है। तो जो इतना सारा सिलेबस है उसको शॉर्ट करके कम करना है सो दैट कि जो पेपर में आएगा वो आपको जो है वो ध्यान में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ गेट एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो ये है कि जब आप कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। उस सब्जेक्ट को आपको 3 घंटे वहां पे उसी सब्जेक्ट में से क्वेश्चन होते हैं वही आपको लिखने होते हैं। बट जब आप गेट एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पूरी अपनी स्ट्रीम, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, सीएससी आईटी के हैं, आपको अपनी पूरी स्ट्रीम जो है उसकी नॉलेज इकट्ठी करके जानी पड़ेगी। मीन्स आपको वो मिलेंगे 3 घंटे पर आपको मिलेंगे पूरी स्ट्रीम, जितने स्वेट्स हैं वो सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं स्वेट्स को लेके बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि इसका सिलेबस जो है वो किस तरह से कवर करना है। जो मेजरली आपने फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में और सम स्वेट्स फ्रॉम द फिफ्थ सेमेस्टर, ये जो 3 मेजर सेमेस्टर्स होते हैं इन्हीं में से सिलेबस आता है। अगर अभी आप थर्ड ईयर में हैं तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बिकॉज अभी आप 6 सेमेस्टर में होंगे जो गेट में पूछा जाता है। अगर अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपके पास भी अभी अपॉर्चुनिटी है थर्ड ईयर में दोबारा से एग्जाम अपीयर करने की। सो मेरी अब सारे स्टूडेंट्स को ये अपील है कि अगर आप अपने करियर को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, इवन अगर आप अच्छी प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तब गेट के एग्जाम की तैयारी जरूर करें। होगा क्या कि जब गेट का एग्जाम ओपन होता है सितंबर मंथ में तो सारे ही स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को फिल तो जरूर करते हैं, बट आप प्रिपरेशन अगर करके जाएंगे तो इस एग्जाम को फिल करने के बाद आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम बिना पढ़े जो है अपीयर करेंगे, उसको टेस्ट देंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा वो बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअल में गेट का एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। गेट का एग्जाम एक स्ट्रेटेजी मांगता है। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर गेट एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इंजीनियर्स के ग्रुप ने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है गेट एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करा है और इवन टॉप 100 टॉप 50 में जो है हमारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने रैंक निकाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो है वो पीएसयूज में हैं, स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे हैं, और इसके अलावा जो हायर स्टडीज में अपने इंटरेस्ट रखते हैं वो अभी आज की डेट में आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से पढ़ने के बाद अच्छी प्लेसमेंट लेके टॉप एमएनसी कंपनीज में आप वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि कॉलेज से बाहर निकलने के बाद एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आप ग्रैब कर सकते हो गेट एग्जाम के थ्रू। बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज कॉलेज में आप जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो आप 2 लाख रुपए के पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 20 लाख के पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि अगर आप कॉलेज से जब पास आउट होंगे तो पीएसयूज आपको 20 लाख रुपए का पैकेज जो है वो ऑफर करती है अगर आपने गेट को क्वालिफाई करा हुआ है, अगर उसका इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं। सो वहीं पे अगर कॉलेज प्लेसमेंट्स के ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको 2 से 3 लाख रुपए की जो जॉब है वहां से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप 3 या 4 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं
तो आप 10 साल के बाद जो है बड़ी मुश्किल से 8 से 10 लाख पे पहुंच पाएंगे। अगर वहीं पे आपका करियर जो है 20 से 22 लाख से शुरू होता है तो 10 साल के बाद का करियर जो है वो 70-80 लाख रुपए की सैलरी पे होगा। तो इस बात को जो है वो ध्यान से समझो। गेट एग्जाम की अगर आप तैयारी करोगे, यही राइट टाइम है स्टार्ट करने का। वो 7 to 8 मंथ जो है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। गेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ना है तो आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी है और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको गेट एग्जाम से मिलते हैं। फर्दर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी गाइडेंस होगी, इस चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेगी। और साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें सो दैट आपके साथ जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कॉलेज मेट्स हैं, आपके जो ग्रुप मेट्स हैं, जिनको ये लगता है कि गेट एग्जाम की तैयारी जो है वो कब हमें स्टार्ट करनी चाहिए, तो उनको भी इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिल सके। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।